जीवन के ऐसे कौन से सुकृत सुफल फलित हो रहे थे जिसके चलते उनको भगवान का गुरु बनने का सौभाग्य मिला, उसकी कथा है आज। तो सांदीपनी ऋषि के जीवन में उनकी गुरु भक्ति का सुकृत आज फलित हो रहा था। गुरु की सेवा से गोविंद का दर्शन होता है। गुरु कृपा ही केवलम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ऐसे अनेक उक्तियां हमारे संतों ने जो बताई है उसी को सिद्ध करने वाली है ये कथा। सांदीपनी ऋषि के सद्गुरुदेव भगवान का नाम है उपमन्यु ऋषि। ये सांदीपनी ऋषि के गुरु जी हैं, बहुत अद्भुत विद्वान है उपमन्यु ऋषि। और सांदीपनी जी उस समय उनके आश्रम में वेद अध्ययन कर रहे हैं, विद्या अध्ययन के लिए हैं, गुरु जी की सेवा में हैं। इनके जैसे हजारों शिष्य हैं आश्रम में, ये अकेले नहीं हैं। एक दिन अचानक से गुरुदेव भगवान उपमन्यु ऋषि अपने सभी शिष्यों को पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, हमारे कुछ ऐसे प्रबल प्रारब्ध फलित होने वाले हैं कि 15 वर्ष के लिए हम शरीर से अपने शुद्ध बोध खो देंगे, हमें शरीर का भान नहीं रहेगा, शरीर की स्थिति पागलों जैसी हो जाएगी, विक्षिप्त जैसी हो जाएगी। किसी जन्म का कोई प्रारब्ध फलित होने वाला है कि 15 वर्ष तक हमारे जीवन में ऐसी अवस्था रहेगी कि हमारा शरीर विक्षिप्त हो जाएगा, मस्तिष्क विक्षिप्त हो जाएगा। हम क्या करना चाहेंगे, क्या करेंगे, इस पे हमारा नियंत्रण नहीं रह जाएगा। हाँ, 15 वर्ष बाद हम पुनः स्वस्थ भी हो जाएंगे। और इस जन्म की और अनेक जन्मों की तपस्या का फल है कि हमें ये सारी बातें पहले से पता है। हम चाहें तो अपनी प्रारब्ध को टाल भी सकते हैं, पर उसके लिए फिर से हमें शरीर धारण करना पड़ेगा। उस प्रारब्ध को भोगने के लिए हम चाहते हैं कि इसी जीवन में इसी शरीर से उस पूर्व प्रारब्ध को भोग लिया जाए। तो उपमन्यु ऋषि जो गुरुदेव भगवान हैं वो अपनी वास्तविकता बताते हैं कि 15 वर्ष के लिए हमारा मस्तिष्क विक्षिप्त हो जाएगा, हमारा शरीर पे कंट्रोल नहीं रहेगा। अब एक पागल व्यक्ति कब क्या कर दे इस पे कोई कहा नहीं जा सकता है, उसका कोई रूटीन वर्क तो होता नहीं है। उसमें सांदीपनी जी जो थे वो सबसे तेजस्वी बालक थे, शिष्य थे, गुरु आज्ञा का अद्भुत पालन करते थे, गुरु आज्ञा गरीयसी। तो सांदीपनी जी को वो पूरे आश्रम के संचालन की जिम्मेवारी दी कि बेटा इस आश्रम का संचालन तुम करना और तुम सब मिलकर के हमारी 15 वर्ष तक सेवा भी करना। शिष्य हो ना, तो शिष्य का धर्म है गुरु की सेवा करना। हम कुछ भी हरकत करें तो तुम पहले से सावधान रहना कि भाई गुरुजी बता गए हैं ये उनका प्रारब्ध हो गए, उसके अनुरूप ये हरकतें हो रही है। तो तुम शिष्य हो, तुम्हारी सेवा से हमें अपना प्रारब्ध भोगने में सहायता मिलेगा, अनुकूलता मिलेगी। इसलिए तुम सब शिष्यों पे हम इस आश्रम की जिम्मेवारी 15 वर्षों के लिए दे करके हम अपने प्रारब्ध को स्वीकार करते हैं। इतना कहते ही उनकी स्थिति जैसा वो बता रहे थे वैसे ही हो गई। मानसिक रूप से विक्षिप्त प्राणी जैसी हरकतें करता है
वैसी हरकतें करें। अपने सबसे प्रिय शिष्य शांतिपनी जी के ऊपर वो कभी कभी कठोर कृपा भी कर देते थे। कठोर कृपा समझते हैं ना, कभी कभी डंडे से प्रहार उनके ऊपर कर दें, कभी पत्थर मारें, कभी अपशब्द कर दें। ऐसा उग्र स्वभाव हुआ उनका कि उनके उस स्वभाव को देख करके धीरे धीरे पूरा आश्रम खाली हो गया। जितने सब लड्डू पूड़ी खाने वाला चेला थे सब किनारे हो गए कि अब इस अवस्था में गुरु जी की कौन सेवा करे। अब गुरु जी पढ़ाएंगे तो नहीं, बढ़िया भोजन मिलेगा नहीं, तो अभी यहाँ बस सेवा ही करना है। और सेवा का भी मेवा इतना बढ़िया मिलता है कि सेवा करते करते ऊपर से जो है सो डंडे का प्रहार, कभी पत्थर का प्रहार। अब ऐसी सेवा कौन करे। तो धीरे धीरे पूरा आश्रम खाली, जहाँ हजारों शिष्य भरे पड़े थे, जब खीर मालपुआ की रसोई होती थी एकदम दूर दूर से आते थे। वो नाम सुन करके उपमन्यु ऋषि का आश्रम बड़ा प्रसिद्ध था। 2-4 दिन ही अभी ये हरकतें हुई और धीरे धीरे करके पूरा आश्रम खाली हो गया। पर पूरे आश्रम में एक ऐसा कर्तव्यनिष्ठ गुरुनिष्ठ शिष्य जो निरंतर उनकी हर बात को सहते हुए बिना कोई प्रतिक्रिया किए, क्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं, गुरुदेव पत्थर मार रहे हैं, गुरुदेव डंडे बरसा रहे हैं, गुरुदेव अपशब्द कह रहे हैं, फिर भी भगवत भाव से उनकी सेवा में लगे रहे, उस शिष्य का नाम सांदीपनी है। 1-2 वर्ष तक नहीं प्यारे, पूरे 15 वर्ष तक ऐसी कठोर सेवा कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में उनकी कठोर परीक्षा कह सकते हैं गुरु जी के। गुरु जी कहाँ पागल होने वाले हैं, वो पागल होने की लीला कर रहे थे अपने शिष्य की परीक्षा के लिए। सच में वो पागल थे नहीं, वो पागल होने का लीला कर रहे थे। अब 15 वर्षों तक सांदीपनी जी की ऐसी कठोर परीक्षा ली गई। अब हो सकता है उनका प्रारब्ध भी रहा होगा, पर ये तो गुरु जी की लीला, गुरु जी जाने, उसमें हमारी कोई गति है नहीं कि उनके प्रारब्ध में हम प्रवेश करें। पर हमारी समझ में तो इस कथा से बस यही आया कि गुरु के द्वारा शिष्य की एक कठोर परीक्षा ली जा रही थी। वास्तव में गुरु जी के चरणों में जब खूब बढ़िया बढ़िया सेवा मिल रही है, खूब बढ़िया बढ़िया अचला लंगोटी मिल रही है, खीर मालपुआ की रसोई मिल रही है, तब तो गुरु जी कहने वाले हजारों लोग मिले, इसमें कौन आश्चर्य की बात है। जब गुरु जी के चरणों में पाने को कुछ नहीं हो और सेवा के नाम पे 24 घंटा हो, एक पागल व्यक्ति की सेवा कोई आप तय नहीं कर सकते हैं कि कब क्या हरकतें हो जाए। उनकी शरीर की क्रिया भी कब कहाँ हो जाए, उसकी भी शुद्धि करना, आश्रम की भी व्यवस्था देखना, प्लस उनकी किसी भी क्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, कोई क्रोध के चिन्ह नहीं चेहरे पे आए, मुस्कुराते हुए गुरु प्रसाद मान करके 15 वर्ष तक ऐसे सांदीपनी जी अपने गुरुदेव भगवान उपमन्यु जी की भगवत भाव से सेवा किए। जैसा गुरुदेव भगवान बताए थे, ठीक 15 वर्ष बाद वो अपने पुनः उस स्वरूप में वापस आ गए जिस स्वरूप से वो ये लीला शरीर में प्रवेश किए थे। 15 वर्ष बाद जब गुरुदेव अपने मूल स्वरूप में वापस आए तो पूरे आश्रम में जहां हजारों शिष्य छोड़ करके गए थे, वहां पूरे आश्रम खाली दिखाई दे रहा था। सामने सिर्फ सांदीपनी जी बैठे थे। बोले बेटा बात क्या है, ये सारे आश्रम खाली हो गए, कोई विद्यार्थी नहीं रह गया पढ़ने के लिए, कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई सेवा नहीं, कहीं यज्ञ नहीं हो रहा है, कहीं वो सेवा नहीं हो रही है, बात क्या है।
नेत्र भर आए सांदीपनी जी के, बोले गुरुदेव वो तो आपके लीला शुरू करने के बाद एक आध हफ्ते के अंदर ही सब अन्यत्र चले गए, आश्रम को छोड़ करके सब चले गए। तो बेटा तुम क्यों नहीं गए? तुम्हारे सारे साथी चले गए, सारे विद्यार्थी चले गए, तो तुम क्यों नहीं गए? बोले गुरुदेव हम आपके चरणों को छोड़ के कैसे जा सकते थे, हमें आपकी सेवा का सौभाग्य मिला है, हम यहाँ कुछ पाने के लिए आए ही नहीं थे, हम तो यहाँ आपके श्री चरणों की सेवा के लिए आए थे और वो सौभाग्य मुझे मिला है, हम सेवा का सौभाग्य कैसे छोड़ देते? खिलखिला के हंस पड़े गुरुदेव भगवान। उपमन्यु ऋषि गदगद कंठ से आशीर्वाद दिए कि तूने मुझे प्रसन्न कर लिया है, और जो गुरु को प्रसन्न कर लिया समझ लो गोविंद को प्रसन्न कर लिया है। हम तुम्हें ये आशीर्वाद देते हैं, इसी आश्रम में तुम यही आसन पे विराजमान होकर के वेद पढ़ाने का काम करो। आज से हमारा आसन तुम संभालोगे और इसी आसन पे बैठ करके तुम वेद पढ़ाया करो। हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारा शिष्य बन करके स्वयं परमात्मा तुम्हारे चरणों में बैठ करके वेद पढ़ेंगे। जो गुरु को प्रसन्न कर लिया प्यारे, वो गोविंद को प्रसन्न कर लिया, और गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया कि जिस आश्रम में रह करके तुम गुरु की सेवा किए हो, उसी आश्रम में आकर के गोविंद तुम्हें दर्शन देंगे, और सिर्फ दर्शन नहीं देंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, गुरु भाव से सेवा करेंगे। यही वो सांदीपनी ऋषि का आश्रम है, जहाँ काशी न जा करके उज्जैन गए हैं हमारे सरकार पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां कोई गुरु भक्त ज्ञानी विराजमान है, और जो गुरु की सेवा में लग जाता है प्यारे, गोविंद स्वयं उसकी सेवा में लग जाते हैं। ये है गोविंद को प्रसन्न करने का फार्मूला।